हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। हम लोग आज काइनेमैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 है ये। चैप्टर नंबर 1 था यूनिट्स एंड डायमेंशन, मेजरमेंट, एरर एनालिसिस, राइट, सारे बेसिक वाले जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ते आते हैं हमेशा से। नंबर 2 में आता है वेक्टर्स और नंबर 3 में आता है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स सेगमेंट का एक सबसे पहला सेगमेंट है जो हम लोग क्लास 11 में स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स के बारे में अगर बात किया जाए तो मैकेनिक्स 3 पार्ट में तोड़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग व्यू से देखा जाए तो स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स, राइट। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट। अगर हम लोग बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक, मतलब रुके हुए पानी का स्टडी, है ना। जब फ्लूइड रेस्ट पर है, पानी मतलब नहीं हो सकता गैस भी हो, फ्लूइड मतलब है ना, एनीथिंग व्हिच फ्लोज, तो गैस और लिक्विड दोनों के लिए। इफ आई से थर्मोस्टैटिक, तो व्हेन ही स्टडी ऑफ हीट व्हेन इट इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस व्हेन इट इज एट रेस्ट, एंड सो ऑन। नाउ व्हाट आई मीन बाय काइनेमैटिक्स? काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जहाँ पर हम लोग बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं बिना उनके कारणों को जाने, बिना उनके रीजंस को जाने। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज। अब होता क्या है कि बहुत बार बॉडीज़ जब मूव कर रही होती है तो कोई स्पीड से कोई स्पीड पे पहुंच जाती है, या फिर कोई जगह से कोई जगह पे पहुंच जाती है भाई। तो इस दौरान ऑब्वियसली कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना, जो उसमें मोशन लाया होगा, या फिर उसके स्पीड को चेंज किया होगा, या उसके वेलोसिटी को चेंज किया होगा। इनके कारणों पर हम लोग नहीं जाएंगे, इनके रीजंस पे जाएंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉल्ड डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन। जैसे इफ आई से फ्लूइड काइनेमैटिक्स, मतलब लोग फ्लूइड का मोशन का बात करेंगे बिना ये जाने कि फ्लूइड मूव क्यों कर रहा है। सिमिलरली इफ आई से इलेक्ट्रोडायनामिक्स, हम लोग चार्जेस के मोशन के बारे में बात करेंगे कारणों के साथ, कि कारण क्या है उनके इस मोशन का। इफ आई से इलेक्ट्रोकाइनेमैटिक्स, मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का बात करेंगे पर क्यों मूव हो रहा वो बात नहीं करेंगे। सो काइनेमैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट नोइंग द कॉज, एंड डायनामिक्स मतलब स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन। ठीक है। जब कभी मोशन का बात करते हो, काइनेमैटिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जब कभी मोशन का बात करते हो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि ऑब्जर्वर फिक्स कर लिया जाए। भैया देखने वाला बदल दिया जाए तो दिखने वाली चीज़ें बदल जाती है। सारी चीज़ें फ्रेम डिपेंडेंट है। हम मेरा बड़ा फेवरेट सा लाइन है, बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं भाई, एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। तो अगर देखने वाला बदल दिया जाए तो दिखने वाली चीज़ें बदल जाती है। तो समझने वाला बात ये है कि वही मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर एक आदमी देखे जो खुद पैरेलली सेम स्पीड से मूव कर रहा है, लेट्स से एक जीप है और यहाँ पर एक स्पीड से ये जीप मूव कर रहा है, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड से दिस साइड, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर जीप मूविंग अगेन विद 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जीप ए, जीप बी, एंड देयर समबडी स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, लेट्स सी। तो बी के रिस्पेक्ट में ए का स्पीड क्या है, या ए के रिस्पेक्ट में बी का स्पीड क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए या फिर बी रिस्पेक्ट टू ए या फिर रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या होगा? इसमें बैठे हुए को लगेगा ये रेस्ट पर है, उसमें बैठे हुए लगेगा ये रेस्ट पर है, बिकॉज दोनों सेम स्पीड से आगे बढ़ रहा है। वेयर इसको क्या लगेगा? दोनों ही गाड़ी आगे मूव कर रहा है। तो देखने वाला बदल दिया जाए तो दिखने वाली चीज़ें बदल जाती है। चैप्टर अब शुरू करते वक्त अगर बात करते हैं तो हम लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ना, मोशन इन वन डायमेंशन, बोले कोई भी नाम था। ये चैप्टर बेसिकली 3 भाग में तोड़ा जाता है। मोशन इन 1D फर्स्ट सेक्शन, मोशन इन 2D एंड मोशन इन 3D। 1D मोशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं, कि पार्टिकल एक ही लाइन पे चलेगा, मतलब इट्स बाउंड टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक्सिस पे मूव करेगा। व्हाई इट इज नेम्ड एज 1D? कि इस स्टेट पर, इस पॉइंट ऑफ इस तरह के मोशन पर हम लोग को एक वेरिएबल काफ़ी होगा समझाने के लिए बॉडी कहाँ पर है। सोचो बेटा, अगर एक बॉडी एक ही लाइन में मूव कर रहा है तो वो कभी ना कभी कोई ना कोई भी टाइम पर एक लाइन पर ही रहेगा, तो या तो वो आगे बढ़ेगा या तो पीछे जाएगा। तो अगर वो एक लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोल दें तो या तो वो प्लस एक्स पर होगा या तो वो माइनस एक्स पर होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट काफ़ी होगा समझाने के लिए बॉडी कहाँ पर है कभी भी। Whereas when I say motion in 2D, say it is also termed as planar motion.
राइट, प्लेनर मोशन। तो यहाँ पर दो वेरिएबल लगते हैं, एक वेरिएबल काफ़ी नहीं होता ये समझाने के लिए कि बॉडी कहाँ पर है, राइट। क्योंकि मोशन इन 2D मतलब क्या होता है, वी रिक्वायर टू वेरिएबल। जैसे एक चींटी अगर इस बोर्ड पर चल रही है तो चींटी को लोकेट करने के लिए अगर हम लोग इसको ओरिजिन ले लें तो ये x और ये y दो कोऑर्डिनेट लगेगा, राइट। सिमिलरली 3D मोशन मतलब इसको स्पेशल या स्पेटाइल मोशन भी बोलते हैं। मतलब जैसे कोई चिड़िया उड़ती है, कोई मच्छर मक्खी इधर से उधर चला गया, इस कोने से उस कोना चला गया, राइट। वी रिक्वायर 3 कोऑर्डिनेट टू लोकेट, भाई वो मस्कीटो कहाँ से कहाँ चला गया या फिर कोई मक्खी कहाँ से कहाँ चली गई, है ना। 3 वेरिएबल लगेंगे उस पर्टिकुलर मस्कीटो या किसी का भी लोकेशन एग्जैक्टली बताने के लिए। तो वी हैव 1D मोशन, 2D एंड 3D। 3D पर ज़्यादा बात हम लोग अभी नहीं करेंगे अपने फिजिक्स के लेवल पर, अपने सिलेबस के लेवल पर। ज़्यादातर बात 1D और 2D पर करेंगे। अच्छा, एक और एस्पेक्ट होता है इसका डिवीजन का, वो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट और एक है एक्सेलरेशन वेरिएबल। तो काइनेमेटिक्स को दो रूप में देखेंगे, एक तो 1D मोशन का बात करेंगे, 2D मोशन का बात करेंगे। अब 1D कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे बात करेंगे और 1D वेरिएबल एक्सेलरेशन पे बात करेंगे। सिमिलरली 2D कांस्टेंट एक्सेलरेशन में बात करेंगे, 2D वेरिएबल एक्सेलरेशन में बात करेंगे। जैसे ही बात आता है वेरिएबल एक्सेलरेशन का, दिमाग में याद रखना कैलकुलस का बहुत बहुत जी तोड़ इस्तेमाल होने वाला है, बहुत भरपूर यूज़ करने वाला है अपने कैलकुलस का, राइट। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वेरिएबल एक्सेलरेशन, ऐसे तो कैलकुलस पूरा यूज़ होने ही वाला है हर समय समय पर। तो इस चैप्टर को शुरू करने पहले सबका बेसिक मैथ्स, बेसिक कैलकुलस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है भाई, देख लेना बेसिक मैथ्स का, कैलकुलस का, ठीक है भाई। प्लेलिस्ट है पूरा बेसिक मैथ्स का, अच्छे से रखना। बिफोर वी स्टार्ट विथ एनीथिंग फर्दर, इसके आगे और बढ़ने के भी कुछ पहले, कुछ भी और समझने के पहले, 1D मोशन में ना हम लोग 3 तरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे 1D पर। एक तो सिंपल न्यूमेरिकल्स होगा जो उस पर बेस्ड इक्वेशंस बनेंगे, हम लोग पढ़े भी कुछ इक्वेशंस पहले भी, v = u + at, v² = u² + 2, ऐसे सारे इक्वेशंस पढ़े हैं, s = d + ½ d²। तो ये सारे इक्वेशंस में बेस्ड न्यूमेरिकल्स होगा एक। दूसरा होगा ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, v वर्सेस t, s वर्सेस t, a वर्सेस t, इन पर ग्राफ्स होगा, इस ग्राफ्स पर बेस सारे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। और थर्ड होता है कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सप्रेशन दे दिए जाएंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन रहेगा उसके लिए। तो 3 तरह के क्वेश्चन 1D पर होंगे। 2D पर ग्राफ्स का बात नहीं करेंगे, बाकी सारे बात 2D पर भी करेंगे पर, ठीक है। ग्राफ 2D में बनाना पॉसिबल नहीं है, विल टॉक अबाउट इट। ग्राफ क्यों बनाना पॉसिबल नहीं है, ग्राफिकल प्रॉब्लम 2D के लिए जनरली नहीं आएंगे, 1D पे ही आएंगे जनरली, राइट। ओके, बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर, सबसे पहला बात, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। हम लोग के पास कुछ वेरिएबल्स आएंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, डिस्टेंस के बारे में हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सुनेंगे हम लोग, फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, हम लोग स्पीड के बारे में बात करेंगे, है ना, हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। ये सारे काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं या पैरामीटर्स हैं बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये सब तो ठीक है, हम लोग एवरेज स्पीड, है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। हम लोग एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारे मेरे वेरिएबल्स रहेंगे इस चैप्टर के। और सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल रहेगा टाइम, बिकॉज हर चीज़ टाइम फ्रेम में होने वाला है। दीज आर दी वेरिएबल्स विल टॉक अबाउट। अब सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को एस से भी करते हैं, बहुत बार डी से भी डिनोट करते हैं, एस से भी डिनोट करते हैं, पर हम लोग बात करते हैं हम लोग कब उसको ऐसे करते हैं जनरली। पर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर एस बोलना प्रेफर करेंगे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी बोल दे तो मात्र वेक्टर सिंबल दे दो। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर वी। स्पीड को बहुत बार खाली वी के मैग्नीट्यूड से ऐसे भी देंगे और बहुत लोग एस भी लिखने वाले हैं। एक्सेलरेशन को ए, ठीक है। अब एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इनके लिए कोई ऐसे नोटेशन नहीं है, टाइम टू टाइम हम लोग जो लगेगा उस हिसाब से वहाँ पे नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला चीज़ शुरू होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के डिस्कशन से, राइट। हम लोग क्लास 9-10 से इनके बारे में जानते आ रहे हैं। अगर एक डिटेल्ड व्यू लिया जाए, एक हल्का सा डिटेल व्यू लिया जाए तो हम लोग को अच्छा रहेगा। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेते हैं, हल्का व्यू लेने के बाद ना प्रॉब्लम सॉल्विंग व्यू लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा डिटेल व्यू लेने के लिए इसका, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट with her numerical on
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर हम लोग बात करते हैं एक पॉइंट है से ए, ठीक है, ए, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग इसको। ए, अगर एक आदमी 40 मीटर नॉर्थ गया, एचसीएम में क्वेश्चन है, ठीक है, 40 मीटर नॉर्थ गया, फिर जैसे 40 मीटर ईस्ट गया, तो ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड कि अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, राइट। एंड देन 20 मीटर साउथ गया। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन याद करते रहो, वही क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज सेड टू बी डिस्टेंस। द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज सेड टू बी डिस्टेंस। तो कितना पाथ ट्रेवल है? 40 + 20। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हियर? 40 + 20। आई नो बहुत ईजी बातें हैं, बट टाइम बीतेगा एंड थिंग्स विल बी बेटर, क्वेश्चन लेवल बढ़ाएंगे ऐसे से। दैट्स लाइक 100 मीटर। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट वन। तो ये 40, ये 40, ये 20। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? दिख रहा है वेक्टर वाइज, ऊपर 40, नीचे 20। तो कितना है ये? 20। दिस लेंथ इज 20। व्हाट इज दिस? 40। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें वैल्यू भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन तो इस तरफ, ये किधर हो गए भाई? ऐसे देख लो कि ये बचा 20, ये बचा 40, ये है ना। अपने चाहे तो ये एंगल निकाल सकते हैं, थीटा। एनीवेज, व्हाट इज दिस? √40² + 20²। कितना हो जाएगा? √1600 + 400। कितना हो जाएगा? √2000। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा? 2 0 बाहर आ गया, और 20 का क्या बचेगा? 4 × 5 कर देते तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 200 × √5। समझा? 200 × √5, दैट इज़ द रिजल्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, कैसे आया भाई? ये 2 0 बाहर आ गए, 2 0 का 1 0 बाहर आएगा, 2 0 का 1 0 बाहर आएगा, और 20 का लिख देंगे 4 × 5, और 4 × 5 को लिख देंगे 2 × 2 × 5, तो 5 अंदर रह गया, 2 बाहर है, 20 √5। ठीक है, ओके। नाउ ये डायरेक्शन क्या होगा इसका? थीटा = tan इनवर्स ऑफ 20/40। ये कट के हो गया हाफ। तो इस तरह हम लोग एंगल भी निकालेंगे किस तरफ है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस मतलब द पाथ ट्रेवल्ड। मतलब अगर हम लोग एक पॉइंट से एक पॉइंट पर इस पाथ से जाएं, इस पाथ से जाएं, या फिर इस पाथ से जाएं, डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है। ये पाथ ट्रेवल्ड, ये पाथ ट्रेवल्ड, ये पाथ ट्रेवल्ड, डिस्टेंस अलग अलग है, बट तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज पाथ नंबर 1 ओनली। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम लोग एक बात ज़रूर कंक्लूड कर सकते हैं, दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। कैसे भाई? समझो आराम से। पाथ नंबर 2 is always greater than 1, path number 3 is always greater than 1, and path number 1 is also a distance। भाई देखो, 1 भी डिस्टेंस है, 2 भी डिस्टेंस है, 3 भी डिस्टेंस है, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट। मतलब 1 डिस्टेंस भी है और 1 डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इक्वल्स टू होना पॉसिबल है। बट 2 भी तो डिस्टेंस है टू रीच फ्रॉम A to B, पर डिस्टेंस अभी भी 1 है। तो मतलब डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट एंड कैन बी इक्वल्स टू ऑल्सो। तो ये बात याद रखना, ठीक है ना। और याद रखना, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है, डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर है, राइट। आगे बात करते हैं और एप्लीकेशन लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन और लेते हैं, एंड लेट्स वाइप दिस ऑफ प्रॉपरली। बढ़िया से इसको, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। लेट्स प्रोसीड विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना भाई क्वेश्चन को, अगर हो पाए तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए भाई। क्लास 11 में शुरू की हो तो बहुत बच्चों को भाई दिक्कत भी आता है कि भाई अचानक से प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ गया इतना सारा। तो करना क्या होता है, बैठ के ना आराम से अटेम्प्ट देना स्टार्ट करो, प्रॉब्लम्स देखो, एनालाइज करो क्या क्या है नहीं है, एक डायग्राम बनाओ, सारे गिवन्स को लिखो, सारे फैक्ट्स को लिखो, और देखो क्या पता है, और फिर ट्राई करो क्वेश्चन में क्या बताना है उसको ढूंढने का। ठीक है, ट्राई पर ज़रूर करो।
तो अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है नंबर 2 एच सी वर्मा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन गोज अलोंग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20,0। तो क्वेश्चन है, एक पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट करता है, 20,0 तक जाता है। क्वेश्चन में बोला आगे, क्वेश्चन में 2 है एच सी वर्मा से, नंबर 2 एच सी वर्मा का, ठीक है, काइनेमेटिक्स का। एंड देन रिटर्न्स अलॉन्ग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20,0। इसी लाइन ऐसे गया और इसी लाइन से वो पीछे भी आ गया, कहाँ है, -20,0 पर आ गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है भाई, ये 20 जाने का, फिर 20 आने का, और फिर 20, टोटल डिस्टेंस हो गया 60 मीटर्स, राइट, 20 + 20 + 20। बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, -20 मीटर ओनली। तो ये माइनस यूज़ किए क्योंकि बताने के लिए डायरेक्शन इस तरफ था, वेयर एज 60 मीटर इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड। तो पाथ ट्रेवल्ड इज द डिस्टेंस, वेयर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या फिर इस बार तो डायरेक्शन भी चेंज हुआ था ना, तो इसलिए माइनस साइन, क्योंकि 20 मीटर पर इस तरफ, राइट, ओके। तो दैट्स लाइक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। 3 क्या है भाई कि एक घड़ी का, ठीक है, एक घड़ी का मिनट हैंड है मान लेते हैं, या सेकेंड हैंड मान लेते हैं। उसका टिप, इसका रेडियस आर है, इसका टिप यहाँ से लेट्स से यहाँ पहुँच गया। वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस तो ये लेंथ होगा ना, अगर देखा जाए तो दिस इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड। सवाल है सेकेंड हैंड का जो टिप है ना, ये कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, कितना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये लेंथ क्या है, ये टोटल कितना है, 2πr। व्हाट इज दिस, 1/4 ऑफ 2πr, 2πr/4 विच इज πr/2। तो व्हाट इज द डिस्टेंस हियर, क्यों भाई 2πr/4 ना, ये पूरा क्वाड्रेंट है, इस पूरे का 1/4 2πr/4, तो πr/2, राइट, ठीक है बेटा। तो आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, ये लेंथ, अब देखो ये तो 90 डिग्री है, कोई भी और एंगल हो तो कैसे करते हैं। क्वेश्चन है सिंपल कि एक घड़ी का जो सेकंड हैंड है उसका टिप 15 सेकंड बाद कितना डिस्प्लेस हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है 16 सेकंड, हो सकता है 20 सेकंड होता है ना। हर एक 5 सेकंड में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, दिख रहा है। अगर 15 सेकंड में 90 डिग्री है तो हर 5 सेकंड में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एनीवेज लेट्स ट्राई टू थिंक इट एज अ एंगल थीटा। इसको थीटा ले लेते हैं, कोई भी थीटा हो सकता है, 30 हो, 60 हो, 90 हो, 120 हो, कुछ भी हो सकता है। तो अपने को ये लेंथ निकालना है, ये आर अपने को पता है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, लेट्स से बाय वेक्टर रूल, ये आर है, अपने को ये निकालना है, ये भी आर है, ये अपना वेक्टर ए, ये वेक्टर मान लेते हैं एक्स, और ये रिजल्ट है, दिख रहा है। हम लोग को ये निकालना है, क्योंकि भाई देखो अगर हम लोग बोलें एक तरीके से ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस है। ये पोजीशन वेक्टर बल्कि हम लोग टर्म पढ़ते हैं हमेशा, ठीक है, हम लोग पढ़े में वेक्टर्स में बात की है कि ये अगर एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, तो ये वाला पोजीशन वेक्टर माइनस ये वाला पोजीशन वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट, इज द चेंज इन पोजीशन, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वेक्टरली बात किया जाए तो ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, तो ये वाला पोजीशन वेक्टर माइनस ये वाला पोजीशन वेक्टर इज दिस वन, ठीक है। अगर मन में बोलना हो तो ऐसे बोल दे, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो क्या है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर एक्स इक्वल्स टू वेक्टर बाई ट्राइंगल लो, वेक्टर बी प्लस वेक्टर एक्स इक्वल्स टू ए। तो व्हाट इज वेक्टर एक्स, ए माइनस बी, राइट। तो व्हाट इज वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड, हाउ टू गेट दिस, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कैसे मिलता है, √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पे क्या है, √r² प्लस r² माइनस 2r² cos थीटा, है ना। इसको लिख देंगे, इस वाले को तो हटा ही देते हैं, इस क्वेश्चन को, √2r² 1 माइनस cos थीटा, राइट।
व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा? 1 माइनस, बेसिक मैथ से बताया गया है, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट? बेसिक मैथ्स. 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ये 2 थीटा होता तो ये थीटा होता, थीटा है तो थीटा बाई 2 होगा. तो दैट इज़ लाइक, ऐसे क्वेश्चन ऑफ वेक्टर्स में भी किए थे. HCM का क्वेश्चन नंबर 2 था. ठीक है, देख लेना एक बार भाई. तो ये हो जाएगा 4r साइन, तो 2 इंटू 2 4r स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा कितना, 2 बाहर, r बाहर, साइन थीटा बाई 2 बाहर, इज़ वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड. अब यहाँ वाले क्वेश्चन में थीटा कितना है, 90, तो साइन 90 बाई 2 कितना हो जाएगा, 2r इंटू साइन 90 बाई 2 मतलब 45 डिग्री, तो 2r इंटू 1 बाई रूट 2 इज़ रूट 2r. समय इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए. अब अगर कोई बोले डायरेक्शन निकाल, तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से. फाइन, दैट्स हाउ यू डू दिस. समय आ रहा है? तो ये हुआ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेयर एज डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है.